आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम माशाअल्लाह ये भी पढ़ रहे थे। आइए हम भी पढ़ते हैं, मिलके पढ़िएगा। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। पढ़ो सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, बोलो यही फूल खार से दूर है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। मेरे आका सिर्फ हसीन नहीं है, सिर्फ हसीन और जमील नहीं है। कोई होता है बड़ा खूबसूरत होता है, देखने में बहुत अच्छा है, जरा दो बातें करें तो दिल से उतर जाता है, बात करें तो पोल खुल जाता है, कुछ है ही नहीं अंदर। कोई होता है अच्छी बातें करता है लेकिन बदसूरत होता है, कुछ है नहीं, चेहरे में कुछ नहीं। लेकिन मेरे आका वो कमाल की शख्सियत हैं कि आप मुबारक चेहरे वाले भी, हुस्न जमाल के पैकर भी, और ऐसा हुस्न कि इस हुस्न में कोई ऐब की गुंजाइश भी नहीं, इसमें कोई नक्स नहीं, कोई कोताही नहीं। ये वो फूल है जिसमें कोई कांटा नहीं, ये वो शमा है जिसने पूरी कायनात को रोशन तो कर दिया पर इसमें धुआं नहीं। न शमा जलती है तो धुआं उड़ता है। तो मेरे आका ऐसे हसीन, और इसके साथ साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खास वस्फ ये भी यहाँ इस कलाम में बयान हुए। किसी से मोहब्बत की जाती है तो या तो उसके हुस्न और जमाल की वजह से, या उसकी कमाल इल्म की वजह से, गुफ्तगू की वजह से, या उसकी सखावत और अता की वजह से। मेरे आका के ये तीनों औसाफ कामिल थे और तीनों का जिक्र इस कलाम में है। अभी दूसरे का जिक्र है कि मेरे आका की गुफ्तगू कैसी थी। फरमाते हैं मैं आपके कलाम पे कुर्बान जाऊं, मैं निसार तेरी गुफ्तगू पर। आपकी गुफ्तगू तो वो है कि आपकी बातें सुन सुनकर दुनिया ने बोलना सीखा, और आपकी बात तो वो है, वो सुखन है। आप सुखन यानी गुफ्तगू, बयान, आपका खिताब ऐसा खिताब है कि आपकी गुफ्तगू के बाद किसी की गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं बचती। वो सुखन है जिसमें सुखन ना, सुखन के बाद किसी और सुखन की गुंजाइश नहीं। हुजूर की खिताब हो जाए तो आखिरी खिताब, वो बयान है जिसका बयान, बयान है जिसका बयान। ये दूसरा वाला जो बयान नहीं है मुहावरतन है। हम कहते हैं ना क्या नात पड़ी आपका तो बयान नहीं, तो ये वही है, वो बयान है हुजूर का बयान, वो बयान है जिसका बयान है। मेरे आका की गुफ्तगू ऐसी थी। खुद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम अता फरमाया। जवामिउल कलिम इसकी शरह करते हुए मुहद्दिसीन ने बयान किया, इसका माना है हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े थोड़े अल्फाज में लंबी लंबी बातें कर देते, दो जुमलों में पूरी पूरी किताब जैसे बयान करते हैं। मेरे आका को ये जवामिउल कलिम का मोजज़ा अता किया गया। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो
किसको ज़बान ही, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, पढ़ो सल्लू अलैहि, पढ़ो सल्लू अलैहि व आलिहि। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। फुसहा ये फसीह की जमा है। फसीह कहते हैं उसे जो बहुत अच्छी बातें करता हो, जिसकी गुफ्तगू में कम अल्फाज हो ज्यादा माना हो, जिसकी गुफ्तगू में 90 तुले अल्फाज हो, जिसकी गुफ्तगू हिकमत भरी हो, जिसकी गुफ्तगू में अल्फाज ऐसे जबरदस्त हो कि सुनने वाला सुनता रहे, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? फसीह। फसीह नहीं, फसीह आखिर में हाय, और इसकी जमा है फुसहा। तो आला हज़रत कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, बड़े बड़े गुफ्तगू करने वाले, अशार पढ़ने वाले अरब में तो एक से बढ़कर एक थे। अरब का तो कमाल ही उनकी जबान थी ना, आज भी अरबी से बेहतरीन जबान कोई नहीं। लेकिन मेरे आका जब गुफ्तगू फरमाते तो बड़े बड़े चुप हो जाते, दबे लचे ऐसे होते जैसे पाँव के नीचे किसी ने मुंह दबा दिया हो, जबान दबा दी है। और आला हज़रत कह रहे हैं यूं लगता था कि जैसे इनके मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान ही नहीं। मेरे आका के आगे ऐसे चुप हो जाते थे। ये क्या था? ये रब की अता थी, ये मौजज़ा था। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान ही। सल्लू अलैहि व आलिहि, पढ़ो सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि। ये महीना वो महीना है जो दुरूद का महीना है। इसका महीना है दुरूद पढ़ने का महीना है। जो आयत दुरूद है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, ये आयत भी इसी महीने में नाज़िल है, शाबान के महीने में। शाबान में दुरूद नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? फिर मिल के पढ़िए सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शै, मलकूत मुल्क में कोई शै नहीं, वो जो तुझ पे आया है। मलकूत मुल्क में कोई शै नहीं, वो जो तुझ पे। मलकूत कहते हैं आसमान के ऊपर की दुनिया को, जो उधर है ना गैबी दुनिया है, वो है मलकूत। और जो हाजिर दुनिया है आंखों के सामने, वो है मुल्क। समझ रहे? ये मुल्क है, वो मलकूत है। आला हज़रत अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, चाहे मुल्क हो चाहे मलकूत हो, सब चीजें सारी जगह आप पर आया।
आपके सामने वाज़ेह, हया माने खुली साफ जाहिर, आपसे कुछ छुपा नहीं। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे नहीं। सल्लू अलैहि वालिहि, सल्लू अलैहि। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। लामका अभी तो मुल्क और मलकूत की बात हो रही है। कोई समझे कि उससे आगे कुछ है, वहां पर हुजूर की रसाई नहीं। आला हज़रत कह रहे हैं मलकूत और मुल्क के ऊपर भी जो है, जो लामका है, लामका जहां कोई मकान ही नहीं, वहां भी हुजूर तशरीफ ले। रब्बे करीम ने अपनी बारगाह में बुलाया, कैसे बुलाया वही जाने, और तख्त पे बिठाया। अपने तख्त पर अल्लाह ने हुजूर को बिठाया। अर्श पर अल्लाह बैठता नहीं है। बाज लोगों को गलत फहमी, बाजों ने लिखा कि अल्लाह अर्श पर बैठता है। अर्श अल्लाह का तख्त तो है, लेकिन मेरा रब उस पे बैठता नहीं है जैसे हम बैठते हैं, क्योंकि अल्लाह बैठने से पाक है। अल्लाह पाक हमारी तरह जिस्म और जिस्मानियत से पाक है कि वो बैठे किसी चीज पर। तो ये अर्श जो था, ये अपने महबूब के बैठने के लिए बनाया। हुजूर मेराज पे बैठे तख्त पर, अर्श पर, अर्श इलाही पर। आला हज़रत कहते हैं ना, यही समा था कि पै के रहमत था, खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुना ये इतने में अर्श हक ने कि ले मुबारक हो ताज वाले, वही कदम खैर से फिर आए जो पहले ताजे शरफ तेरे थे। तो अर्श जो था वो हुजूर की आमद पे बेकरार हो गए, कदमों के बोसे लिए होंगे, जिसमें अक़दस को चूमा होगा। सुभान अल्लाह। लेकिन किसने देखा? देखा किसी ने? कोई होता तो देखता, वहां तो जा ही नहीं दुई, वो दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है वहां तो हुजूर ही जा सकते। देखा तो नहीं, हुजूर अर्श पे बैठे, तो कभी देखेंगे? देखेंगे कभी? आला हज़रत बताते हैं कब देखेंगे पता है? फरमाते हैं अर्शे हक है, अर्शे हक है, मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। देखेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन देखेंगे? इंशाअल्लाह हम सब देखेंगे, हुजूर के दामन में छुप के देखेंगे, और वहां भी नाते पढ़ेंगे। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जब के है ये मकान, वो नबी है जब के है ये मकान। वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो नबी है जिसके है ये मकान। वो खुदा है जिसका मकान नहीं। पढ़ो सल्लू अलैहि वालिहि, सल्लू अलैहि वालिहि, सल्लू 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 अलैहि वालिहि। करे मुस्तफा की इहानतें, खुले बंदों इस पे ये जुर्रतें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, हम तो हुजूर की तारीफ करते थकते नहीं। हमारी तो खुशी हो कि गमी हो, याद मुस्तफा साथ है। हम तो हुजूर की बारगाह में ही जाके छुपते हैं। बच्चा जैसे कि खुश होता है तो भी माँ की तरफ लपकता है, गमगीन होता है तो भी माँ की तरफ जाता है। बच्चे को खुशी मिले, फर्स्ट आ गया तो भी अम्मी के पास जाता है, माँ में फर्स्ट आ गया।
मैं जीत गया। और तकलीफ हो तो भी माँ के दामन में छुपता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ से भी ज्यादा चाहने वाला। आशिकों का यही अंदाज है, जब खुश होते हैं तो भी बारगाह मुस्तफा में दौड़ते हैं, कोई तकलीफ आए तो भी हुजूर को पुकारते हैं। लेकिन एक वो है बदबख्त जो बात बात पे तौहीन निकालने की कोशिश करता है, इहानत यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन करना, इहानत करना, गुस्ताखी करना, खुले बंदों खुले आम करता है, खुले आम जुर्रत करता है। और फिर बाद में क्या कहता है, हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी मोहम्मदी हैं, हम भी तो हुजूर के हैं। हो सकता है ये मैशर के लिए आला हज़रत ने कहा कि क़यामत के दिन जब पकड़ेंगे ना फरिश्ते कि हाँ क्या बोलता था, उस वक्त कहेगा कि हम भी हुजूर वाले हैं, हम भी मोहम्मदी हैं। उस वक्त आला हज़रत कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चल निकल यहाँ से। ये जो कलाम है इसकी जो रदीफ है वो नहीं है, नहीं। आला हज़रत ने आखिर में 2 बार नहीं कहा, निकल यहाँ से, नहीं नहीं तो हुजूर का नहीं है। हुजूर का वो है जो हुजूर की तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। उनकी तारीफ सुनता है तो उसके चेहरे पे बल नहीं पड़ते, वो खुश होता है, अल्लाह की तारीफ करता है हुजूर के मिलने पर। जो मिलाद मनाता है, जो बत्तियां लगाता है, जो घर सजाता है, जो झंडे लगाता है, जो प्यारे नबी की सुन्नतों को अपनाता है, वही हुजूर वाला है। वो कैसे हुजूर वाला हो सकता है जो तौहीन करे, जो गुस्ताखी करे, जिसको नातखनी समझना है। आला हज़रत उन लोगों के बारे में कहते हैं कि करे मुस्तफा की इहानतें, खुले बंदों इस पे ये जुर्रतें, क्या जुर्रत कि मैं क्या नहीं हूँ मुहम्मदी, कि मैं क्या नहीं हूँ मुहम्मदी। अरे हान रे, अरे हान रे, कि मैं क्या नहीं हूँ मुहम्मदी। अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि वालिही। वो शरफ के कतरा है निस्बतें, वो करम के सबसे करीब है। वो शरफ के कतरा है निस्बतें, वो करम के सबसे करीब है। कोई कह दे यासो उम्मीद से, कोई कह दे यासो उम्मीद से, वो कहीं नहीं, वो कहाँ नहीं। कोई कह दे यासो उम्मीद से, वो कहीं नहीं, वो। ये शेर बड़ा खूबसूरत और बड़ा समझने से ताल्लुक रखता है। आला हज़रत ने 2 बातें की हैं इस शेर में, और 2 लोगों से की। किनसे? 2 टाइप के लोगों से। आप समझिए 2 बंदे खड़े हैं, ठीक। एक बंदा है जो कहता है हुजूर तो हमारी तरह है, हमारी तरह है, क्या ज्यादा फर्क, वही आती थी ना, बस इससे ज्यादा क्या था। हम भी अल्लाह के बंदे हैं, ये भी अल्लाह के बंदे हैं, बस माज़ अल्लाह। आला हज़रत कह रहे खबरदार, उससे कह रहे वो शरफ के कतआ है निस्बत है। मेरे आका का शरफ और बुलंदी वो है कि हुजूर से किसी चीज की निस्बत बयान नहीं की जा सकती कि हुजूर कितने बुलंद हैं। आसमान की तरह कहूं कि अर्श की तरह कहूं, हुजूर की तो कोई मिसाल ही नहीं, हुजूर की बुलंदी का कोई जवाब ही नहीं। तू कैसे कह सकता है मेरी तरह? वो शरफ के कतआ है निस्बत खत्म। वो मुफ्ती आजम हिंद का शेर है ना, कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तो मैं शहेबा। अगर मिसले जमी हम हैं तो मिसले आसमां तुम हो। फिर कहते हैं मैंने कैसे मिसले आसमां कह दिया? आसमान से निस्बत दे दी ना हुजूर की, जैसे हम जमीन की तरह हुए तो हुजूर आसमान की तरह। फिर डरते हुए कहते हैं ये क्या मैंने कहा? मिसले समा तुम हो माअज़ल्लाह, मिसले समा यानी आसमान की तरह तुम हो माअज़ल्लाह। मैंने क्या कह दिया? मुनज़्ज़म मिसल से, बरतर से हर वहमो गुमा तुम हो। आप तो हर मिसाल से पाक हैं, आपकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती या रसूल अल्लाह के, आप उसकी तरह, आप तो बेमिसाल, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा कोई जवाब ही नहीं। सर से पातक हर अदा है लाजवाब, खूब रूइयों में
नहीं तेरा जवाब, हुस्न है बेमिसल सूरत लाजवाब, मैं फिदा तुम आप अपना हो जवाब, आप अपना जवाब हो। आपकी जवाब, आपका जवाब कोई नहीं कि उसकी तरह उससे मिलता जुलता कोई नहीं। वो शरफ के कता है निस्बत, हुजूर से किसी चीज को निस्बत नहीं। मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा, मैं पूरी कर दूं बात कि ये क्या मैंने कहा, मिसले समा तुम हो माज अल्लाह, मुनज़्ज़ा मिस्ल से बरतर से हर वहमो गुमा तुम हो। फिर आगे क्या कहते हैं, वो कहने भर की निस्बत थी, कहां हम हैं कहां तुम हो। इससे पिछला मिसरा क्या है, अभी अभी आया, अभी भी ये तो पहले है। इसका आगे जो असल शेर है वो यही है कि वो कहने भर की निस्बत थी, सिर्फ समझाने के लिए, या रसूल अल्लाह में मुराद नहीं थी कि आप आसमान जैसे हैं, वो कहने भर की निस्बत थी, वरना कहां हम हैं कहां तुम हो, आपकी तो कोई मिसाल ही नहीं। तो ये आला हजरत भी यही बात कह रहे हैं कि वो शरफ, ये दूसरा हो गया ना, तीसरा भी है। ये क्या मैंने कहा मिसले समा तो पढ़ दिया, तीसरा भी है जिससे पहले, जिसके बाद ही आता है ये कहने भर की निस्बत। बहरहाल आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं, वो शरफ के कतआ है निस्बतें, सारी निस्बतें खत्म। हुजूर को वालिद भी नहीं कहा जा सकता, हुजूर अलैहिस्सलाम को शहजादी कौनैन भी या रसूल अल्लाह कहकर अर्ज करती थी, हालांकि वालिद हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब ही अलग है। वो भी अब्बा जान नहीं कहती थी, हैं हुजूर को या रसूल अल्लाह कहा जाता। और एक बंदा वो है दूसरा जो कपकपा रहा है, घबरा रहा है, जलाल से डर रहा है, इतनी बड़ी बारगाह, कहां हुजूर कहां मैं। तो उसे कह रहे आला हजरत वो करम के सबसे करीब है, हुजूर का करम वो है, वो करम है कि ये सबसे करीब हैं, सबसे करीब हैं, गुनाहगार हो कि नेकोकार हो, सबके दिल में हुजूर बसते हैं। तो तू घबरा नहीं है, ये वो बारगाह है। हसन जलालत शाही से क्यों झिझकता है, हसन जलालत शाही से क्यों झिझकता है, गदा नवाज है सुल्तान बारगाह रफी। ये तो बड़े गरीब नवाज हैं, गदा नवाज हैं। तो ए डरने वाले, घबराने वाले, इनका करम वो है कि सबसे करीब है। तो आगे कह रहे हैं कोई कह दे यास उम्मीद से, यास माने मायूसी, मायूसी उसकी जो घबरा रहा है कि मैं कैसे हुजूर के दामन में छुपूंगा, मेरा कहां नंबर आएगा, मैं तो बड़ा गुनाहगार, उसकी है मायूसी, यास। और एक बंदा है उम्मीद, उम्मीद वाला जो कहता है क्या क्या मसला है, कितना मुश्किल है। दोनों को अलग अलग जवाब। देखिए किससे कैसे बात करनी है, आला हजरत वो भी सिखा रहे हैं। अहले इल्म के लिए बड़ा प्यारा नुक्ता है। अहले उम्मीद को कह रहे हैं कि कोई कह दे यासो उम्मीद से, अहले उम्मीद से क्या कहे, वो कहीं नहीं, उनका मर्तबा बहुत ऊपर है, खबरदार आसान ना समझना, वो कहीं नहीं, करीब नहीं है तुम्हारे, जरा ज्यादा ये ना समझ लेना कि बड़ा आसान है दामन में छुपना, उसको ये समझा रहे हैं। और जो मायूस है ना, जो टेंशन में है, जो घबरा रहा है, परेशान है, उससे कह रहे हैं वो कहां नहीं, हुजूर कहां नहीं, जरा दिल की तरफ देख, हुजूर तेरे दिल में बस रहे। अब ये है दो बातें, ये जो शेर है ना, ये दोनों से बात कर रहा है, और एक ही शेर में है। कोई ऐसा शायर दो बंदों से बात करेंगे तो दो शेर चाहिए, मेरे आला हज़रत एक ही शेर में दो लोगों से बात कर रहे हैं। समझ आ रही है, कुछ कुछ तो समझ आ रही होगी, समझेंगे तो मजा आएगा। आला हज़रत समझने के लिए भी थोड़ी सी मशक्कत होती है, लेकिन मजा आता है। और मेरे पीर और मुर्शिद फरमाते हैं कि आला हज़रत का कलाम पढ़ा जाए ना, समझ आए ना आए, जो पढ़ा जा रहा हो बस सुनते जाओ, झूमते जाओ। आला हज़रत ने जो लिखा है सही लिखा है, सही लिखा है, कहिए सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत क्या कहते हैं, वो शरफ के कतरा है निस्बतें, वो करम के सबसे करीब है, वो शरफ के कतरा है निस्बतें, वो करम के सबसे करीब है। कोई कह दे यासो उम्मीद से, कोई कह दे यासो उम्मीद से, वो कहीं नहीं, वो कहां नहीं, सल्लु अलैहि वालिहि, सल्लु अलैहि वालिहि।
वालिही पढ़ो सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जादो जहां फिदा करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जादो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा वो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही करूं मत है दुअल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला अहले दुवल यानी दौलतमंद मदह माने तारीफ दौलतमंदों की तारीफ करूं ये तो मुझसे ना होगा इस बला में तो मेरी बला पड़े ये मुहावरा है यानी मैं तो कभी ये काम ना करूं क्योंकि मैं तो सिर्फ हुजूर की तारीफ करता हूं मेरा दीन पारा है ना यानी पारा माने टुकड़ा नान यानी रोटी पारा है नान रोटी का टुकड़ा नहीं जिधर ज्यादा पैसे मिले उधर चला गया मेरा दीन वो नहीं मेरा दीन तो हुजूर से मोहब्बत का दीन है आला हज़रत बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं फरमाते हैं करूं मत है दुअल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला मैं गदा हूँ अपने करीम का मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारा नहीं मैं गदा हूँ अपने करीम का बोलो मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारा नहीं सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि